बहुत प्यार सा दिन आ गया। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा था, यहाँ पे कर्जे में डूबे जा, तो 13 दिसंबर के दिन शुक्रवार प्रदोष के दिन जो काशी में चल रही थी पूजा गुरु जी की, उसमें 12 बेल पत्रों को 3 भाग में बांट करके 3 स्थान पर चढ़ाने का बहुत आसान सा उपाय बताया। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। बहुत स्पेशल सा बहुत प्यार सा उपाय है और समझने की कोशिश करिएगा धन सुविधा के लिए। यहाँ पे भले ही आपको इतने सारे बेलपत्र लेने हैं, आपको कितने बेलपत्र लेने हैं? आपको 12 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र में जितने भी भाई बहन को नहीं मिल पाता, तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो संपित है उन्हीं 12 बेलपत्र को उठा लो और उनको धुल लो और ऐसे उपाय कर लो। जब आप ऐसे कर उठाओगे तो जो बेलपत्र हो कहीं से कटा पीटा ना होना चाहिए, ऐसे उठाना है। और जो यही जो 12 बेलपत्र आपने लिए इनको आपको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटोगे? 3 भागों में। अब इन 3 भागों में बांटने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जैसे कि 12 बेलपत्र आपने लिए, यहाँ पे तो आपको 3 दिख रहा है, एक इसी तरीके से बेलपत्र आप और ले लीजिए। यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ आपको, यहाँ पे एक और बेलपत्र बना देता हूँ जो कि आपके पास में ये जो आपको नीचे की डंडियाँ दिख रही है ना, चारों को चारों बेलपत्र पे, इन्हीं चारों बेलपत्र पे आपस में बांध देना। कितने कितने घुमा दोगे? जैसे कि यहाँ पे आपने 4 दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से 4 4 करके 3 भागों में बांट लेना और ये आपके 12 बेलपत्र 3 भागों में बट जाएंगे। तरीका आपको समझ में आया? आपको सुई वगैरह से चुभा करके नहीं बांधना है, आपको नीचे की डंडियों को बांध देना है। कर लिए? अब देखो जो आपने बांटा है और फिर उस तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा प्रदोष का दिन है तो गंगा जल कोशिश करेगा आपको क्या करना है, कलश के अंदर डाल देना। अब जो 3 बेलपत्र लिए, 3 भागों में बेलपत्र लिए थे 12, तो आपको वैसे उस उपाय को करने बहुत सारे तरीके इस उपाय को, जो सबसे आसान तरीका है ना, ये उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं पे भी करो, तो ये वही तरीका आपको बताऊंगा। तो देखो महादेव शिवलिंग दिख रहा है, आपको पता होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। मैंने बताया जो सबसे प्रिय पुत्री है भोले शंकर की, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी, पता है? तो आपको क्या करना है, काल कोटेश्वर महादेव के, कौन से महादेव? काल कोटेश्वर महादेव के नाम से जो 4 बेलपत्र का आपने बनाया है एक गुच्छा, और उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे संपित कर देंगे। जो दूसरा स्थान सबसे अच्छा माना जाता है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को संपित कर देना, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा और महादेव शिवलिंग से यही विनती करेंगे, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है, समस्या है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, आप हमारे घर से इन सारे समस्या को दूर करें। जिन जिन जगहों पे चढ़ाओगे, चाहे यहाँ पे क्या यहाँ पर महादेव शिवलिंग के ऊपर काल कोटेश्वर महादेव का नाम से जरूर करेंगे। कौन से? काल कोटेश्वर महादेव के स्मरण जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आपको काल कोटेश्वर महादेव को से मंत्र बोलना है। 3 जगहों का दिया हूँ और 3 जगहों पे आप कोई सा भी जगहों पे चढ़ा सकते हो। अब आपको दूसरा उपाय की बात कर देते हैं। इसको उपाय को करना है कमल गट्टे को। जैसे ही आपको कमल गट्टा मिलता है तो ये उपाय किसके लिए होगा? आपको उस उपाय को कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो, पैसे के लिए भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो। देखो हाँ, जितने भी उपाय प्रदोष के होते हैं जितने, और जो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन रहे हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से सुन रहे हो, सारे के सारे उपाय कब किए जाते हैं? प्रदोष काल में। प्रदोष काल का कब होता है? जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है वही समय। तब क्या करना? मात्र इस एक उपाय के लिए 1 कमल गट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल चंदन, क्या लोगे? लाल चंदन लेना। लाल चंदन आपको लेने जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूखा हुआ नहीं लेंगे। अगर आपके पास में सूखा है तो उसको हल्का सा पानी और गंगा जल कुछ भी मिला करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। फिर आपको पहुँच जाना सीधा महादेव शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत बारी, महादेव से पूर्व फेस किसी भी दिशा में हो सकता है। कौन सी तरफ होगा? आप जिस दिशा में खड़े हो वही दिशा कौन सी हो जाती है? महादेव के चेहरा हो जाता है।
जैसे मान लो आप इधर खड़े हो तो महादेव का फेस आपकी तरफ होगा, अगर आप इधर खड़े हो तो महादेव का फेस किधर होगा, आपकी तरफ होगा। इतनी बात समझ में आई। अब चलो आप क्या करना है, अब आप मान ले तो यहाँ पे खड़े हो, जब लाल चंदन है ना, वो लाल चंदन को आपको शिवलिंग के पीछे लगाना है। कहाँ पे, ये जैसे ये जो इतना पोर्शन होगा ना, वही शिवलिंग का पोछा का पीछे का इतना जो पोर्शन होगा ना, वही पीछे का भाग माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो लगाओ कहाँ पर, लाल चंदन को शिवलिंग के पीछे। अब जब यहाँ पे लगाओगे, स्मरण करेंगे, वो है कुंदुक रूप का स्मरण करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। बाद में मैंने आपको एक कमल गट्टा भी दिखाया था, उस कमल गट्टे को जल के अंदर नहीं डालेंगे, आपको यहीं पे महादेव शिवलिंग के ऊपर उस कमल गट्टे को रख करके, जो भी आपकी घर में धन सुविधा के व्यापार जिस चीज़ की भी आपको दिक्कत होगी उसकी कामना करके एक लोटा जल चढ़ा देना। मात्र इतना सा करने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है। बहुत छोटी सी वीडियो तो करिएगा ज़रूर, और 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना हमें इस तीसरे उपाय के लिए बहुत सारी चीज़ों को। यह उपाय आप किसके लिए होगा, इच्छा पूर्ति के लिए। आपको बताओ ये उपाय गुरुजी ने कब बताया था, 2 साल या 2.5 साल में बताया था, जब पूज्य गुरुजी की प्रदोष का उपाय बताया, तो उस टाइम पे यही उपाय बार बार बताया करते थे। तो ये मैं उपाय तब बताऊंगा जब आप करोगे। सभी कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। देखो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको हरा मूंग दिख रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 1 चुटकी हरा मूंग, साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र भी लेनी है, 1 आपको समी का पत्ता लेना है, कुछ आपको चावल के दाने लेने हैं, और आपको लाल चंदन भी लेना है, और थोड़ा सा आपको काला तिल भी लेना है, और थोड़ा सा आपको गुड़ भी लेना है। इतनी सारी चीज़ें ले करके आपको लेना होगा। और लेने के बाद में एक छोटा सा कोई सा भी पात्र ले लो, तांबे का लो, कोई सा भी पात्र हो, उस तांबे का लोटे जल कहाँ से भरोगे, अपने घर से भरना। और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। पहुँच जाना सीधे महादेव शिवलिंग के पास में। और यह उपाय आपको वही नाम लेना है। कौन सा रूप ध्यान रखोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस कलश का पूरा जल महादेव शिवलिंग के ऊपर बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आप अगर समर्पित कर देते हैं, तो जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस पर कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये विशेष आपको पूरी जरूर होंगी। कोई भी उपाय आप सुबह कर लो, सब चल जाएगा। लेकिन जो ये तीसरा उपाय मैंने आपको बताया, ये शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई तो करने की कोशिश करिएगा, इससे आपकी जो वर्षों पुरानी मनोकामना हो वो पूरी ज़रूर हो जाए। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की। यह उपाय आपको मात्र करने से आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, हमेशा छोटी बातों को लेकर के बहस होते हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों को लेना होगा। सबसे पहले आपको काम करना होगा, आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। मैंने बताया था प्रदोष का दिन है, तो क्या डालोगे, गंगा जल भी डालोगे। इनको डालने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी दूर्वा की। क्या लेना है, दूर्वा कितनी लोगे, 21 दूर्वा, 21 दूर्वा लेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं हम भैया हम यहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हमें दूर्वा नहीं मिल पाती है, हम क्या करें। तो अगर आपको दूर्वा नहीं मिल पाती है तो दूर्वा की जगह आप चावल के दाने को भी ले सकते हो। वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना ही होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ले लिए। आपको क्या करना, सबसे पहले महादेव शिवलिंग के पास में पहुँचेंगे। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग पे दिखाई देता है, इन्हीं के स्थान पे सबसे पहले आपको पीले चंदन से लेपन करना है। कोई सा और चंदन नहीं लेना है, हमें किसका लेपन करना है, पीले चंदन से लेपन करना। जो आपके पास में दूर्वा या आपके पास में चावल के दाने हैं, उन 21 को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में जल है वो महादेव की यह कामना करते हुए चढ़ाएंगे, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से इन सभी सी समस्या को दूर करें। ऐसा प्रार्थना करने के बाद में यही जल बहता बहता जलाधार से लाल चंदन दूर्वा, पीला चंदन दूर्वा से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना, और यही जल आपको लेकर के कहाँ पे, आप अपने घर पे
आपके घर पे जितने भी कमरे और रूम्स हो उन सभी कमरों में से छिड़काव कर देना। इससे जिस नेगेटिव ऊर्जा रहती है, कभी भी लड़ाई झगड़े हमारे घर में नहीं होते। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को प्रदोष के दिन प्रदोष काल के करने में बहुत प्यार से उपाय की समझाने की। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।